और भगवत प्रेमियों, उसके बाद में वसुदेव जी बोले, देख मैंने बचपन में ज्योतिष को बड़ो अध्ययन करो हो, सो मेरी ज्योतिष विद्या कछु ये बता रही है कि तेरे गोकुल में बड़ो भारी कोई संकट आवे बारो है। सो तू इधर उधर मत घूमे लाला, देख बाबा तू जल्दी जा और जाकर के अपने पुत्र का ठीक से सुरक्षा करना, ठीक से पालन करना। और जैसे ही सुनी नंद बाबा ने, महाराज अब तो धीरज भाग गए और दौड़ने लगे, हे भगवान, हे हनुमान जी, हे श्री सीताराम जी, मैंने जितनो भजन करो होए, मैंने जितनो दान करो होए, हे गौ माता, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने जितनो तप करो होए, जितनो दान करो होए, जितनो पुण्य करो होए, वो सब मेरे लाला को लग जाए और मेरी लाला पर कोई आंच नहीं आवे, मेरी लाला को कोई कष्ट नहीं होए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ। और दौड़ते चले आ रहे हैं महाराज। और तब तक हुआ क्या, कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग करी और उसमें बड़े बड़े दैत्यों को बुलाया, अघासुर, बृकासुर, धेनुकासुर, शक्टासुर, पूतना, कूट, सल, तोसल, मुष्टिक, चांडूर, प्रहार, बड़े बड़े दैत्य उसमें सम्मिलित हुए। और कंस ने ये बात रखी कि मेरा जो काल ने जन्म लिया है, उस योग माया ने मुझे बताया कि तेरा काल इस ब्रज में जन्म ले चुका है, वो कैसे मरे। सब शांत हैं, अगर उसका पता लग जाए तो हम अभी मार दें, लेकिन पता ही नहीं तो कैसे मारे। लेकिन पूतना खड़ी हो गई कि कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निग्रंथि पुरग्रामा ब्रजादिषु। पूतना कहती मैं ये काम करूंगी। और कंस की भेजी हुई पूतना अनेकों नगर में भ्रमण करती हुई, गांव गांव, घर घर जाकर के निरपराध बच्चों को जहर पिला करके मारती हुई आज गोकुल में आ गई। और जैसे ही गोकुल में पधारी, देखा कि सबके दरवाजे खुले हुए हैं, घरों में कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये सब कहां चले गए गोकुल वाले। और एक जगह जब छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा तो छोटे बच्चों ने कहा, बोले जाकर के पूतना ने पूछा, लाला ये सब कहां है गांव वाले। आज छोटे बच्चे बोले, तो नहीं मालूम, अरे हमारे नंद के यहाँ एक लाला भयो है, सो वहां पर उत्सव मनायो जा रहे हो है, चल। अब तो महाराज हाथ पकड़ लिया ब्रजवासी बालकों ने और वह पूतना को बड़ा सुंदर बन करके आई है। ऐसा लग रहा है मानो यानी जगत सुंदरी ही आज गोकुल में पधारी हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना सुंदर इसने स्वरूप बना लिया, क्योंकि ये वासना है। और वासना, ये अविद्या बड़ी सुंदर लगती है देखने में, लेकिन भीतर से सुंदर नहीं है। आज जैसे ही पूतना आज आई और आकर के देखा सब लोग उत्सव मना रहे हैं, और जिन नालियों में कीचड़ बहता था ना, उन नालियों में आज दही बहने लग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और नंद के आंगन में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात क्षीर सागर ही प्रकट हो गया हो। और क्यों न हो, क्योंकि क्षीर सागर बिहारी जब प्रकट हुआ है तो क्षीर सागर प्रकट क्यों नहीं होगा। और भगवत प्रेमी, उसके बाद में समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज वो भी उसी रंग में रंग करके बधाई देने लगी और कहा, ओ मैया यशोदा बधाई हो। मैया यशोदा बाहर निकल के आई, बोले जाकू मैंने पहले तो जब ब्रज में कहूं देखो ना है, मैं जैसे कभी मिली नहीं हूं, लेकिन कौन है पहचान में नहीं आ रही, लेकिन द्वार पर आई है तो अतिथि देवो भव, अतिथि समझ कर के स्वागत तो करना ही चाहिए। सोई बाकू हाथ पकड़ के अंदर ले गई, आओ बहन आओ, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब तो लाला के पास ले गई, लाला को दर्शन करायो। और उसके बाद में भगवत प्रेमियों, लाला को जब दर्शन करायो अंदर ले गई और मैया
पूतना से बोली, बहन तू यहीं बैठ, मेरे लाला की देख करियो, और मैं थोड़ा अन्य के गोपिन के स्वागत के ताई द्वार पर जा रही हूँ। नंद बाबा मथुरा गए हैं तो सारो कार्यक्रम मुझे ही संभालना पड़ रहे है। अब तो पूतना को छोड़ करके मैया यशोदा द्वार पर गई। जोर से बोलो राधे राधे। और इधर पूतना को तो मौका ही मिल गया, वो तो आई इसलिए थी। और महाराज पूतना ने जैसे ही भगवान पर दृष्टि डाली, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी ये नेत्र बंद क्यों किए? जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, नेत्र बंद करने का कारण? और नेत्र बंद करने का एक नहीं महाराज, कई कारण हो सकते हैं। पूतना ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का स्थान है। भगवान के नेत्र ही सूर्य चंद्र हैं, अथवा सूर्य और चंद्र ने अपने आप को ढक लिया कि हम भगवान को जहर पीता हुआ नहीं देख सकते। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण यह भी है, भगवान सोच रहे हैं, बोले हम यहां किस लिए आए हैं? निशाचरों को मारने के लिए, भूभार हरण करने के लिए। और जब अपने काम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई कार्य जब प्रारंभ कर रहे हैं, तो अपने इष्ट को मनाना चाहिए कि नहीं? तो मानो नेत्र बंद करके भगवान ने और अपने इष्ट को मनाया, अपना कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इष्ट को मनाया। श्री गणेश किया अपने कार्य का। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण यह भी हो सकता है, भगवान के पास पहुंचने से पहले पूतना ने हजारों निरपराध बच्चों को मारा। भगवान ने नेत्र बंद करके उन हजारों निरपराध बच्चों को मोक्ष प्रदान किया। जोर से बोलो राधे राधे। नेत्र बंद करने का एक और कारण है, भगवान सोच रहे हैं कि मैं जब दृष्टि अगर इस पर डालूंगा, और ये माया से भेष धारण करके आई है, कपट का भेष इसने धारण किया है, और अगर मैं इस पर दृष्टि डालूंगा तो ये अपने असली स्वरूप में आ जाएगी, इसका कपट का भेष छूट जाएगा। और अगर ये असली स्वरूप में आ गई तो मेरा सारा नाटक फेल हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान ने नेत्र बंद इसलिए भी किए, भगवान कह रहे हैं जब छोटी छोटी बच्चों को माताएं जब दवा पिलाती हैं ना, तो बच्चा कहता मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पिएगा? बोले ये कड़वी है। और जब बालक कड़वी दवा पीने को मना करता है तो मां कहती है बेटा आंख बंद कर ले और पी जा। मानो आंख बंद करके कड़वी दवा जब मीठी लग सकती है, तो भगवान ने सोचा ये भी तो कड़वा ही है, ये जहर भी तो, आंख बंद करके पीऊंगा शायद मीठा लग जाए। ये रसिकों का, संतों का भाव है। एक संत का ऐसा भी भाव है कि भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किए, भगवान सोच रहे हैं, बोले हमने जब ब्रज में माखन मिश्री खाइवे के ताई जन्म लियो है, सो मैया ने माखन मिश्री तो खिलायो ना है, और मौसी जी यानी जहर पिलाने के लिए पहले ही आ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। सो भगवान ने भोलेनाथ को नेत्र बंद करके स्मरण करके आवाहन किया और बुलायो, बाबा जब समुद्र मंथन में कालकूट नाम को जहर निकलो तो तुम पी गए, आपको तो आदत है जहर पीने की, इसलिए जहर को तुम पी जाओ और दूध को मैं पी लूंगा। सो मानो जहर पीने के लिए भोले बाबा का आह्वान किया हो। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और नेत्र बंद करने का एक रसिक संत का बड़ा सुंदर भाव, उन्होंने कहा अगर मैं इस पर दृष्टि डालूंगा तो कहीं प्रेम न हो जाए, क्योंकि प्रेम की शुरुआत नेत्रों से होती है, और अगर कहीं नेत्र से नेत्र मिले प्रेम हो गया तो फिर प्रेमी को मारना संभव नहीं है, फिर मैं इसको मार कैसे पाऊंगा।
इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और एक रसिक का यह भी भाव है, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान सोच रहे हैं, बोले ये काम तो बिल्कुल मां के जैसा कर रही है, मां भी दूध पिलाती है, ये भी दूध पिला रही है, मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं? और जिस नंबर की सीट उस गोलोक धाम में मैया यशोदा के लिए खाली थी, आज मैया यशोदा से पहले भगवान ने मौसी पूतना को प्रदान कर दे। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघाम से यापाय यदाप्य साध्वीम लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु ब्रजेश की शरण में जाना कौन नहीं चाहेगा? प्रेम से बोलो राधे राधे। उसका एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। अकारण ही वह करुणा वर्षा देता है। और भगवत प्रेमियों, आज पूतना ने लाला को गोद में लिया और अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया, और भगवान ने उसका विष भी पिया, दुग्ध भी पिया, और साथ में उसके प्राणों का भी पान करने लग गए। और जैसे ही प्राणों का पान करना प्रारंभ किया, महाराज अब तो वह पूतना को कष्ट होने लगा, चिल्लाने लगी, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। भगवान बोले, मौसी जी हम पहले तो काऊ पकड़े ना आए, और अगर एक बार पकड़ लेना तो फिर बाकू इतनी जल्दी छोड़े ना आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान पहले तो किसी को पकड़ता नहीं है, और जब एक बार भगवान जिसको पकड़ लेता है तो फिर कभी छोड़ता नहीं है। आज असली स्वरूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, छोड़ लाला छोड़। विशाल शरीर धारण कर लिया, और उसके धीरे धीरे भगवान ने उसका दुग्ध पिया, विष पान किया, साथ में प्राणों का भी पान किया, और धड़ाम से पूतना पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ा। 18 किलोमीटर की दूरी तक जितने भी वृक्ष थे उसके शरीर से सब टूट गए। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का, 6 कोस का, 3 गभ्युति का। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भागवत जी में वर्णन है, पातमानोपि तद्देहस्त्री गभ्युत्यंतरद्रुमान। पूतना का शरीर 3 गभ्युति का है, और एक गभ्युति में 2 कोस होता है, और 3 गभ्युति मानो 6 कोस, और 6 कोस माने 18 किलोमीटर। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ब्रजवासी पीछे से दौड़ते चले जा रहे, उसके शरीर पर चढ़कर के लाला को उतार करके लाए, और तब तक नंद बाबा दौड़ते चले आ रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा आए, महाराज ब्रजवासी बोले, बाबा गजब है गयो। अब तो नंद बाबा को पसीना छूट गए। कहा भयो? बोले वो पूतना नाम की राक्षसी आ गई और तेरे लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। अब तो महाराज ब्रजवासी बोले, घबरावे की कोई बात ना है, पूतना मर गई और तेरे लाला को तो बालहू बांको ना है भयो। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज उसी समय ब्रजवासी बोले, लाला वो बाबा एक बात समझ में नहीं आई। कहा? बोली इतनी बड़ी मायावी शक्तिशाली, वो इतनी बड़ी बलशाली वो पूतना, और छोटे से छोरा ने कैसे मार दी, ये बात समझ में नहीं आ रही। कहूं तेरो लाला कोई और तो ना है? सोई मुंह पर हाथ रख के नंद बाबा बोले, चुप, मेरे लाला ने थोड़े ही मारी है। तो बोले, ये मेरे भजन को प्रताप है। जब वसुदेव ने मोह बताई ना, अब मैं समझ गया कि वसुदेव पक्को ज्योतिषी है। वसुदेव ने मोह बताई कि तेरी गोकुल पर कोई बड़ो भारी संकट आए बारो है, सो संकट आ गयो। और जब से ही मैंने भजन करना शुरू कर दिया, और मेरी भजन के प्रताप से पूतना मर गई, और मेरी लाला को बाल हुआ को ना भयो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो महाराज ब्रजवासी बोले, अच्छा सोई तो हम कहें।
और ब्रजवासियों ने अपनी अपनी कुड़ाली और वो आरा और सब लेकर के आए, उसके शरीर को काटना प्रारंभ कर दिया, काट काट के एक जगह ढेर कर दिया, और उसके नीचे जितने भी पेड़ यानी वो वृक्ष टूट करके गिरे थे वो सब उसके ऊपर डाल करके अग्नि प्रज्वलित करा दी, और जैसी अग्नि जली तो महाराज उसके शरीर से दिव्य सुगंधी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जब दिव्य सुगंधी प्रकट हुई तो सुखदेव जी ने पूछा, बोले गुरुजी पूतना के शरीर से दिव्य सुगंधी, ये तो राक्षसी है। आज उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, अरे परीक्षित, जिसका दुग्धपान भगवान ने किया हो, जिसको अपनी मां का स्थान भगवान ने दिया हो, क्या फिर भी वो राक्षसी रह सकती है? प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। और एक बात आपसे बताऊं, पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं है। नाम कैसा? पूतना, जो पवित्र नहीं है। पूतना लोकवाल ध्वनि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वा पसद्रतिम्। नाम है पूतना, पूतनान्नयति, जो बच्चों को उठा करके ले जाती है, जिसका नाम भी अच्छा नहीं। कहने लगी, बोले जब नाम अच्छा नहीं है तो काम अच्छा होगा। और महाराज नाम भी अच्छा नहीं, काम भी अच्छा नहीं। बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली है पूतना। और आगे भी बोली, जब महाराज नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, तो कुल अच्छा होगा। और कुल की अगर बात करें तो राक्षसी, राक्षस कुल में जन्म लेकर के आई है। जिसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, कुल अच्छा नहीं, तो महाराज आहार अच्छा होगा। और आहार की अगर बात करें तो रुधिरासना, रुधिर पीने वाली है, बच्चों को मार करके खून पीती है। जिसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जिसका कुल अच्छा नहीं, जिसका आहार अच्छा नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, और भगवान ने उस पर भी कृपा करी है। इसीलिए तो कहते हैं, यही संत गाते हैं, यही भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर उसकी कृपा करने की आदत नहीं होती तो उसकी अदालत में कौन जाता साहब? उसका नाम ही है अकारणः करुणा वरुणालय। वो कब किस पर करुणा वर्षा देता है। और देखिए, ठाकुर अकारणः करुणा वरुणालय है, और हमारी ठाकुरानी की अगर बात करें तो वो तो गुण और अवगुण की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे